दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का दूसरा सीरीज है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी कि ऑप्शन सी नंबर सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, येन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड डेजर्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलेर्स का चैंपियनशिप ने युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूकी भांबरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्राइट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन है कि पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1849 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CSIR नीरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाई r इंटू r प्लस रूट अंडर h² प्लस r²। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक खालिस्तान साधन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रम। आइए, अगला क्वेश्चन है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C+I। आइए, अगला क्वेश्चन है कि जो बात लोगों को सुनाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनश्रुति। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रानो में। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 40। आइए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील। आइए, अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
जमुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आइए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति घनन वन मिलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकरणीय मतलब बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 225 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, नायलॉन। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। चलिए अगला प्रश्न है कि 6400 रुपया का 6% वार्षिक मतलब प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2025 तक साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 153.6। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। आइए अगला क्वेश्चन है फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश। चलिए अगला प्रश्न है कि रस संवेदी ग्राही खाली स्थान का पता लगाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैंटियागो राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चिली की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यह पेरू पट के जल का तापमान कम कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 35 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्णिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 36 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। आइए अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 240 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, विमान विधेयक 2023। चलिए अगला प्रश्न है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह खाली स्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य हो। चल अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। आइए अगला क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 दोस्तों ऑप्शन बी होगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजू। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग से। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। आइए अगला प्रश्न है कि 6 सेमी किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेमी के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 32। आइए अगला प्रश्न है कि पार्श्वपाश युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगल बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानेसबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 54 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए पुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 55 का दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि यहाँ ध्यान से देख लीजिए, गलती हो गया, 1, 2 और 3, यानी कि 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केनसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाली, इंडोनेशिया में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। आइए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम यौगिक का नाम बताए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धोवन सोडा। चलिए अगला प्रश्न है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 61 का दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब होगा, नियासिन। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। आइए अगला प्रश्न है कि पालर पानी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्षा जल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 + x/2 उसका दोस्तों पावर है -1/2 का सार है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग ध्यान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनुच्छेद 324। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का। आइए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। आइए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है दोस्तों कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर कार्या आयोग संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य संबंधों से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। आइए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्पूरी देवी एक
ख्यातनाम कलाकार खाली स्थान पेंटिंग से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मधुबनी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट खाली स्थान के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DRDO का सर्वत्र क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। आइए अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 76 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा केशिकाएँ। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77 का ऑप्शन ए होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिवादक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो। आइए अगला क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। चलिए अगला प्रश्न है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजीव सेतु ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दूध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 Hz से 20 kHz यानी कि 20,000 Hz। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 83 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है 6%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वररोधी दवा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 85 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। काली बंगा सुरकोटरा, ठीक है, उसके बाद कोट दीजी, उसके बाद है वनावली। उधर है दोस्तों सूची 2 में भुज कच्छ सिंध राजस्थान हरियाणा। इसको दोस्तों मिलाने पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86 का दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फरक्का। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 25 सेमी पर। आइए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। आइए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे। आइए अगला क्वेश्चन है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों का नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CDSCO। चलिए अगला प्रश्न है कि एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.1/3 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के खरसावां जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। आइए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये सभी होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 को दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ए, सी एवं डी। ठीक है, ए, सी और डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिहांग दर्रा भारत के खरसावां राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।